ओम नमः शिवाय। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में सदानंद नाम का एक किसान अपने बेटे राजेश और अपनी पत्नी प्रीति के साथ रहा करता था। सदानंद और राजेश दोनों बाप बेटे एक छोटी सी जमीन पर खेती किया करते थे, जिससे उनका गुजारा चल रहा था। दोनों बाप बेटे बहुत ही मेहनती थे। एक दिन सदानंद ने अपने बेटे राजेश से कहा कि बेटा, बारिश का समय आने वाला है, इसलिए जल्दी से चलकर बीज बो देना चाहिए। राजेश ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप सही कह रहे हैं, इस समय हमें लगता है कि हमारी फसल इस वर्ष बहुत अच्छी होगी। सदानंद अपने बेटे की बात सुन करके कहने लगा कि हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, हम तो इसी उम्मीद पर काम करते हैं। और इस तरह से दोनों बाप बेटे का सारा समय इसी में निकल गया। सदानंद बहुत ही गरीब था, लेकिन वह भगवान को बहुत मानता था। वह नित्य काम पर निकलने से पहले भगवान को याद करता था और फिर उसके बाद ही काम पर निकलता था। वह रोज खेत पर जाने से पहले मंदिर के बाहर बैठने वाले एक साधु महात्मा को प्रणाम करने के बाद ही काम पर जाता था। वह साधु बड़े ही ज्ञानी और भक्ति वाले थे। भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। सदानंद हमेशा उनके सामने प्रार्थना करता था कि बाबा, हमारी गरीबी कब दूर होगी, कब हमारे अच्छे दिन आएंगे। साधु हर बार उसको यही समझाता था कि तुम भगवान के ऊपर विश्वास रखो, भगवान सबकी सुनता है, वह तुम्हारी भी सुनेगा और तुम्हारी सभी परेशानियों का हल करेगा। एक दिन की बात है कि सदानंद बहुत परेशान था। वह काम पर निकला और अपनी आदत के अनुसार पहले साधु बाबा के दर्शन करने के लिए चला गया। वह साधु बाबा के पास जाकर के रोने लगा और कहने लगा कि बाबा, आप तो सब जानते हो, इसलिए मेरी परेशानी का हल करो, जिससे मैं सुखी जीवन व्यतीत कर सकूं। बाबा ने सदानंद को इस तरह से रोते हुए देखा तो उसके ऊपर तरस आ गया। साधु ने उससे कहा कि बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सभी परेशानियां जल्द ही खत्म हो जाएंगी, लेकिन एक बात याद रखना, तुम रोज भगवान को पहले की ही तरह याद करते रहना, भगवान तुम्हारी जल्दी ही सुनेंगे। फिर उस साधु ने कहा कि सदानंद, तुम एक दिन राजा बनोगे। सदानंद साधु की बात सुनकर के बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर मायूस होकर के साधु से कहने लगा कि बाबा, यह कैसे हो सकता है, मुझ जैसा गरीब आदमी राजा कैसे बन सकता है। साधु ने उसकी बात सुनकर के कहा कि बेटा, तुम भगवान के ऊपर विश्वास रखो, जो मैंने कहा है वह जरूर पूरा होगा, तुम एक दिन राजा अवश्य बनोगे। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, तुम किसी भी प्रकार के लालच में नहीं पड़ना, क्योंकि लालच अच्छे अच्छे लोगों को बर्बाद कर देता है, उनकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। इसीलिए जो कुछ भी करो सोच समझ करके करना। साधु की बात सुनकर के सदानंद ने कुछ देर तक सोचा, फिर साधु को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और खेत पर चला गया। खेत पर उसका बेटा राजेश पहले ही पहुंच गया था। दोनों बाप बेटे मिलकर के खेत में काम करने लगे। दोनों जल्दी जल्दी खेत को खोदने लगे ताकि बारिश आने से पहले बीजों को अच्छी तरह से बोया जा सके, बारिश से उनकी फसल अच्छी हो जाए। दोनों जी तोड़ करके मेहनत कर रहे थे। उनको काम करते करते धीरे धीरे सारा दिन बीत गया और शाम हो गई। सदानंद जमीन को खोद रहा था और उसका बेटा राजेश बीज बो रहा था। तभी राजेश को एक चमकीली हुई चीज नजर आई, जो कि खेत के बीच में चमक रही थी। राजेश उसको देखकर हैरान रह गया। उसने अपने पिता को जमीन खोदने से रोक दिया। सदानंद उसकी बात सुनकर के रुक गया। तभी राजेश उसके पास पहुंचा। उसने बड़े ध्यान से देखा तो जमीन में एक छोटा सा बक्सा निकल रहा था। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, जमीन में कोई बक्सा गड़ा हुआ है। सदानंद ने जब देखा तो बोला कि बेटा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन यह बक्सा यहाँ कौन दबा करके गया है, चलो इसके निकाल करके देखते हैं। दोनों ने बड़ी ही मेहनत की और इसके बाद उस बक्से को बाहर निकाला। बक्से को देख करके सदानंद कहने लगा कि बेटा, यह बक्सा तो पुराने समय का लगता है। सदानंद ने बक्से को उठाया। वह मन ही मन खुश हो रहा था और सोच रहा था कि इसमें कोई खजाना लगता है। उसके बाद दोनों बक्से को खोलने लगते हैं। जब उन्होंने बक्से को खोला तो बक्से के अंदर एक चमकीला हीरा उन्हें दिखाई दिया और उसी के साथ में एक कागज की पर्ची भी पड़ी हुई थी। सदानंद तो पढ़ा लिखा था नहीं, इसीलिए उसने पर्ची राजेश को पकड़ा दी और उससे कहा कि बेटा देखो, इसमें क्या लिखा है। राजेश ने पर्ची को खोला तो उसमें लिखा था कि यह हीरा कोई मामूली हीरा नहीं है, यह इच्छा पूरी करने वाला हीरा है। लेकिन एक बात याद रखना, यह हीरा सभी इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन मरे हुए व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकता। सदानंद ने उतावले स्वर में राजेश से पूछा कि बेटा, इस पर्ची में क्या लिखा है, क्या यह कोई खजाने का नक्शा है। राजेश पर्ची पर लिखा हुआ जो भी था वह पढ़कर बहुत हैरान था। उसने सदानंद से कहा कि नहीं पिताजी, इसमें यह लिखा है कि यह हीरा सभी इच्छाएं पूरी कर सकता है।
आप इस हीरे से जो भी मांगोगे वह तुरंत यह दे देगा। सदानंद ने यह सुनकर के कहा कि बेटा, यह क्या मजाक लिखा है? क्या कभी ऐसा हो सकता है? इस हीरे को वापस बक्से में रख दो, इससे हमारा काफी समय बर्बाद हो चुका है। राजेश बहुत ही समझदार था। उसने कहा कि पिताजी आप रुकिए, हम इससे कुछ मांग करके देखते हैं कि पर्ची में जो लिखा है वह सही लिखा है या गलत। राजेश सोचने लगा कि हीरे से क्या मांगा जाए। तभी उसकी नजर अपने पिता के पैरों पर पड़ी जिसमें चप्पल नहीं थे। उसने देखा कि पिता के पैरों में चप्पल नहीं है। उसने हीरे को अपने हाथ में लिया और कहा कि ये चमत्कारी हीरे, पिताजी के लिए एक जोड़ी चप्पल दे दो। जैसे ही राजेश ने यह कहा तो चमत्कार हो गया, सदानंद के पैर में नई चप्पल आ गई। सदानंद यह देख करके बहुत हैरान हुआ और कहने लगा कि बेटा, यह हीरा तो सचमुच बड़ा कमाल का है। तभी एकदम से सदानंद को साधु की बात याद आ गई कि बेटा तुम चिंता मत करो, भगवान बहुत जल्दी सब कुछ ठीक कर देंगे। वह समझ गया कि यह सब साधु के वरदान के कारण ही हो सका है। उसने साधु को मन ही मन श्रद्धा से याद किया और तभी उसका बेटा राजेश कहने लगा कि पिताजी, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम बहुत जल्दी अमीर बनने वाले हैं। उसके बाद बाप बेटा दोनों खेत का काम समाप्त करके और चमत्कारी हीरे को साथ में लेकर के अपने घर चले गए। जब दोनों घर पहुंचे तो वे बहुत प्रसन्न थे। सदानंद की पत्नी प्रीति ने दोनों का इतना खुश देख करके पूछा, क्या बात है? आज बाप बेटा दोनों बहुत खुश दिखाई देते हैं, और यह आपके हाथ में क्या है? सदानंद ने अपनी पत्नी से कहा कि प्रीति थोड़ा धीरे बोलो, कहीं यह बात कोई सुन ना ले। अब हमारी गरीबी हमेशा के लिए समाप्त होने वाली है। अब हमें पैसों के लिए किसी का मोहताज नहीं रहना होगा। फिर सदानंद ने बक्से में से उस हीरे को निकाला और अपनी पत्नी से कहा कि प्रीति, यह कोई मामूली हीरा नहीं है। यह हीरा इच्छा पूरी करने वाला है। इससे कोई भी व्यक्ति जो कुछ मांगता है वह दे देता है। प्रीति सदानंद की बात सुनकर के हैरान हो गई और कहने लगी कि यह तुम अच्छी बात कह रहे हो, अब तो हम भी पैसे वाले बन जाएंगे और मेरे पास भी बहुत सारे सोने चांदी के जेवर हो जाएंगे। फिर कुछ सोच करके प्रीति कहने लगी, चलो पहले इससे कुछ मांग करके देखते हैं। यह कह करके प्रीति ने हीरे को हाथ में लिया और बोली कि ये चमत्कारी हीरे, मुझे सोने और चांदी के कुछ जेवर दे दो। जैसे ही प्रीति ने यह कहा, एक चमत्कार हो गया। प्रीति के गले में बहुत ही कीमती हार आ गया। इतने कीमती हार को देख करके प्रीति की आंखें फटी की फटी रह गई। वह कहने लगी, मैंने कितने सपने देखे थे कीमती हार के लिए और आज मेरा जाकर के सपना पूरा हो गया। इस तरह से प्रीति इच्छा पूरी करने वाले हीरे से कई तरह के जेवर और जेवरात मांगे। अब प्रीति के पास बहुत सारे जेवर हो गए थे। सदानंद बार बार साधु को धन्यवाद देने लगा और इस तरह से कुछ समय के अंदर ही सदानंद के पास बहुत पैसा आ गया। एक दिन सदानंद ने अपनी पत्नी से कहा कि प्रीति, अब हमारे पास बहुत पैसा हो गया है, हमें अब किसी चीज की कमी नहीं रही है, इसीलिए अब हम इस हीरे को वापस जमीन में दबा देते हैं। प्रीति ने सदानंद की बात सुन करके कहा कि यह आप क्या कह रहे हो? इतने से हमारा क्या होगा, हमें तो अभी और भी पैसे चाहिए। सदानंद ने उसकी बात सुन करके कहा कि प्रीति, इतना लालच ठीक नहीं है। इस हीरे के कारण हम किसी परेशानी में न फंस जाएं। मुझे तो इस हीरे से अब डर लगने लगा है। सदानंद के बार बार समझाने पर भी उसकी पत्नी प्रीति नहीं समझ रही थी। वह हीरे को अपने साथ लेकर के अंदर चली गई। वहीं दूसरी तरफ सदानंद की तरक्की को देख करके गांव के लोग उससे जलने लगे। सदानंद से एकदम से अमीर होने की बात पूरे गांव में फैलने लगी और यह बात धीरे धीरे फैलते फैलते उस गांव के जमींदार के पास जाकर के पहुंच गई। कुछ चापलूस लोग जमींदार के पास गए और उससे कहने लगे कि जमींदार जी, बहुत जल्दी आपकी जमींदारी समाप्त होने वाली है, क्योंकि अब आपसे भी धनवान हमारे गांव का सदानंद बन गया है। अचानक से पता नहीं उसके पास इतना सारा धन कहां से और इतना सारा सोना चांदी कहां से आ गया। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी किस्मत ही बदल गई हो। लोगों की बात सुनकर के जमींदार हैरान रह गया और कहने लगा कि तुम उस सदानंद की बात कर रहे हो जिसके पास थोड़ी सी जमीन थी, वह मुझसे आगे कैसे बढ़ गया? लगता है उसके हाथ कोई बड़ा खजाना लग गया है। फिर जमींदार ने अपने आदमियों को बुलाया और कहा कि तुम लोग सदानंद पर नजर रखो और यह पता करो कि वह इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गया। तुम में से जो भी व्यक्ति मुझे यह पता करके बताएगा उसको मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। इसके बाद जमींदार के आदमी वहां से चले गए। वह रात होने का इंतजार करने लगे कि सदानंद घर कब वापस आए और वह इसके बारे में पता करे। जब रात हुई तो वह लोग सदानंद के घर के अंदर झांकने लगे। उन्होंने देखा कि सदानंद और उसकी पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। सदानंद की पत्नी कह रही थी कि मुझे थोड़े से जेवर और पैसे चाहिए। यह कह करके उसने हीरे को निकाला और अपनी मुट्ठी में रख करके उस हीरे से कहा कि मुझे कुछ जेवर और पैसे दे दो।
जैसे ही उसने जेवर और पैसे मांगे, उसके सामने पैसों और जेवर के ढेर लग गया। जमींदार के नौकर यह देख करके हैरान हो गए कि यह चमत्कार कैसे हुआ। उन लोगों को सदानंद के अमीर होने का राज पता चल चुका था, इसलिए उन लोगों ने जमींदार के पास जाकर के सारी बात जमींदार को बता दी। जमींदार भी उनकी बात सुन करके बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा, अच्छा तो यह बात है, मैं भी सोच रहा था कि एक गरीब किसान इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया। उसके बाद जमींदार हीरे को हासिल करने के लिए बारे में सोचने लगा। कुछ देर विचार करने के बाद जमींदार ने अपने नौकरों को पैसे दिए और फिर उनको कुछ समझाने लगा। उसके बाद जमींदार ने अपने नौकरों और गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर के सदानंद के घर भेज दिया। सदानंद के घर के बाहर पहुंच करके उसने सदानंद को बाहर बुलाया। सदानंद बाहर आया और कहने लगा, कहिए जमींदार जी, क्या काम है, कैसे आना हुआ हमारे यहाँ। जमींदार ने उसकी बात सुन करके कहा, मुझे तुम्हारे अमीर होने का राज पता चल गया है और तुम्हें जो इच्छा पूरी करने वाला यह हीरा मिला है, यह हमारे गांव की जमीन से मिला है और वह जमीन मेरे क्षेत्र में आती है, इसलिए वह हीरा अब मेरा हुआ, उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। सदानंद ने उसकी बात सुन करके कहा कि वह हीरा मेरा है क्योंकि वह मेरी जमीन से निकला है, इसलिए वह मेरा हुआ। भले ही वह जमीन आपके क्षेत्र में आती है, लेकिन जमीन का मालिक तो मैं हूं ना। जमींदार ने उसकी बात सुन करके गुस्से में कहा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप वह हीरा मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं महाराज को सारी बात बता दूंगा, जिससे तुम्हें चोरी के इल्जाम में बहुत बड़ी सजा होगी। इस तरह से सदानंद और जमींदार के बीच में विवाद होने लगा। सदानंद ने इच्छा पूरी करने वाला हीरा देने से इनकार कर दिया, लेकिन जमींदार ने अपनी ताकत दिखा करके मारपीट करके इच्छा पूरी करने वाला हीरा उससे छीन लिया और फिर उसके बाद उस हीरे को लेकर के वह अपने घर चला गया। अब जमींदार उस हीरे से मन मर्जी से चीजें मांगने लगा। जमींदार जो भी इच्छा करता वह तुरंत उसकी पूरी हो जाती। उधर सदानंद ने इच्छा पूरी करने वाले हीरे को खोने के बाद सारी बात राजा को बताने का फैसला कर दिया और अगले ही दिन सदानंद राजा से मिलने के लिए पहुंच गया और उसने राजा को इच्छा पूरी करने वाले हीरे के बारे में सब कुछ बता दिया। राजा सदानंद की बात सुनकर के बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, उस इच्छा पूरी करने वाले हीरे से तो हम अपने खजाने को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जिससे मैं इस देश का सबसे धनवान और ताकतवर राजा बन जाऊंगा। फिर कुछ विचार करके राजा ने सदानंद से कहा, क्या तुम सच कह रहे हो कि ऐसा कोई हीरा है जिससे तुमने बहुत सारा धन और सोना हासिल किया है? सदानंद कहने लगा कि महाराज, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। तभी राजा ने कहा कि यह बात हमको पहले क्यों नहीं तुमने बताई? तुम उस समय हमारे पास आए हो जब जमींदार तुमसे हीरा छीन करके ले गया है। तुम्हें एक बात ख्याल रखना चाहिए थी कि इस राज्य में सबसे ज्यादा धन और सोना केवल राजा के पास ही होना चाहिए, किसी गरीब किसान के पास नहीं। उसके बाद राजा ने मंत्री से कहा, तुम सैनिकों को साथ लेकर के जमींदार के पास जाओ और उस चमत्कारी हीरे को लेकर के मेरे पास आओ और सदानंद को चोरी के इल्जाम में जेल में डाल दो, क्योंकि इसने हमसे सच्चाई छुपाई है, इसलिए इसकी यही सजा होनी चाहिए। और उस जमींदार को भी ला करके इसके साथ जेल में डाल देना, क्योंकि वह भी चोर है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। राजा की बात सुन करके सदानंद हाथ जोड़ करके कहने लगा कि महाराज, यह जुर्म मत कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। मेरा परिवार भूखों मर जाएगा, महाराज मुझे जेल में मत डालिए। इस तरह से सदानंद राजा के सामने रोता गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन जालिम राजा ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसे जेल में डाल दिया। मंत्री यह देख करके बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि सदानंद बहुत ही भला और ईमानदार आदमी था। राजा के जुल्मों से पूरी प्रजा परेशान थी, क्योंकि राजा उससे 2 गुना लगान लेता था और अगर कोई लगान देने के लिए मना करता तो राजा उसे जेल में डाल दिया करता था। लेकिन मंत्री की मजबूरी थी, वह कुछ कर नहीं सकता था। और फिर राजा के आदेश के बाद मंत्री सैनिकों को लेकर के जमींदार के पास पहुंच गया। जमींदार ने उसको देख करके कहा कि कहिए मंत्री जी, कैसे आना हुआ? मुझे हुक्म करते मैं खुद चला आता। मंत्री ने जमींदार की बात सुन करके कहा कि जमींदार, तुम्हारे खिलाफ एक शिकायत आई है और शिकायत के अनुसार मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ रहा है। जमींदार मंत्री की बात सुन करके घबरा गया और कहने लगा कि मंत्री जी, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके लिए मुझे आप गिरफ्तार करने के लिए आए हैं? मंत्री ने जमींदार की बात सुन करके कहा कि जमींदार, अनजान बनने का नाटक मत करो, हमें उस इच्छा पूरी करने वाले जादुई हीरे के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, जो तुम सदानंद से मारपीट करके ले आए हो। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि वह जादुई हीरा हमको दे दो, वरना कठोर सजा के लिए तैयार हो जाओ। मंत्री की बात सुन करके जमींदार कहने लगा कि मंत्री जी, वह जादुई हीरा मेरा है, क्योंकि वह मेरे क्षेत्र से मिला है। मंत्री को उसकी बात सुन करके गुस्सा आ गया
और वह कहने लगा कि तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, जो क्षेत्र तुम्हारी जमींदारी के इलाके में आता है वह इस राज्य में आता है, यानी कि राजा के राज्य में, इसलिए अब जादुई हीरा राजा के पास जाएगा। अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हें बहुत कठिन दंड मिलेगा। जमींदार मंत्री की बात सुनकर के घबरा गया और कहने लगा कि मंत्री जी, अगर ऐसी बात है तो आप हीरा ले जाइए, लेकिन मुझे वचन दीजिए कि मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इतना कहकर के जमींदार घर के अंदर चला गया और जादुई इच्छा पूरी करने वाले हीरे को लेकर के वह बाहर आ गया और मंत्री को दे दिया। जैसे ही इच्छा पूरी करने वाला जादुई हीरा मंत्री के हाथ में आया, मंत्री ने सैनिकों से कहा कि इस जमींदार को चोरी के जुर्म में गिरफ्तार कर लो। इसने एक किसान से मारपीट करके हीरे को छीना है, इसलिए अब इसे कठोर सजा मिलेगी। मंत्री की बात सुनकर के जमींदार के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वह हाथ जोड़ करके मंत्री से कहने लगा, नहीं नहीं मंत्री जी, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझे गिरफ्तार नहीं करोगे। मंत्री ने जमींदार की बात सुनकर के कहा, जमींदार, मैं तो राजा के आदेश का पालन कर रहा हूँ। इस तरह जादुई हीरे और जमींदार को लेकर के मंत्री वापस राजमहल में चला गया और राजमहल पहुंच करके मंत्री इच्छा पूरी करने वाले हीरे को राजा के सामने रख देता है और जमींदार को सदानंद के साथ जेल में बंद कर देता है। सदानंद जेल में बैठा हुआ साधु को याद कर रहा था और कह रहा था कि बाबा, यह मेरे साथ क्या हो गया, आपने मुझे कैसा अनोखा वरदान दे दिया। तभी सदानंद ने अपने सामने जमींदार को देख करके कहने लगा, जमींदार, आप यहाँ कैसे? सदानंद की बात सुनकर के जमींदार बड़े ही मायूस स्वर में कहने लगा, हाँ सदानंद, तुम मुझे माफ कर देना। सदानंद ने उसकी बात सुनकर के कहा कि मुझे पहले से ही आभास हो रहा था कि इस इच्छा पूरी करने वाले हीरे की वजह से कोई न कोई संकट आने वाला है, और देखो ऐसा हो गया। और उधर दूसरी तरफ राजा उस इच्छा पूरी करने वाले जादुई हीरे से सोना, चांदी, हीरे, मोती, आभूषण मांग करके रात दिन अपने खजाने को बढ़ाता चला गया। और अब राजा के पास पहले से ज्यादा धन दौलत हो गई। राजा के पास अपार धन दौलत की खबर दूसरे राजाओं के पास भी पहुंच गई। दूसरे राजाओं ने राजा विक्रम सिंह की दौलत हथियाने के लिए उसके राज्य पर हमला करने की चेतावनी भेज दी। यह देख करके राजा डर गया और उसने अपने धन और राज्य को बचाने के लिए एक सभा का आयोजन किया। सभी लोग जब सभा में आ गए तो राजा ने मंत्री से कहा कि हमारे राज्य पर दूसरे राजाओं की बुरी नजर पड़ गई है और वह बहुत जल्दी हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं, आप कोई उपाय बताइए। राजा की बात सुनकर के मंत्री ने चापलूसी भरे स्वर में कहा कि महाराज, आपको डरने की क्या जरूरत है, आप शक्तिशाली राजा हो और हमारे राज्य में धन की भी कमी नहीं है, और हमारे ऊपर अगर कोई हमला करता है तो हम मुकाबला कर सकते हैं। राजा मंत्री की बातों में आ गया और उधर मंत्री सोच रहा था कि राजा बहुत ही जालिम और क्रूर है, इस राजा के कारण हमारे राज्य के सभी लोग परेशान और दुखी रहते हैं, इसलिए उसने राजा को यह सब कहा था। अगले दिन दुश्मन देश के राजाओं ने उस राज्य पर हमला कर दिया और बहुत दिनों तक मुकाबला चला, लेकिन दूसरे देश के राजाओं के सामने इस राजा का कोई भी नहीं बहाना चला और उसने राजा विक्रम सिंह को मार दिया। और उसके बाद फिर से राज्य का सारा धन लूट करके वे सभी लोग चले गए। इस तरह से राजा की मृत्यु की खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोगों ने जब यह खबर सुनी तो खुशियां मनाने लगे और एक दूसरे से कहने लगे कि अब हम चैन से जिएंगे, क्योंकि राजा ने हमारा जीना हराम कर दिया था। अच्छा हुआ जालिम राजा मर गया। राजा की मृत्यु के बाद राज दरबार खाली खाली सा हो गया। किसी भी राज्य को चलाने के लिए राजा का होना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए मंत्री और राजपुरोहित दोनों ही विचार में पड़ गए कि अब हम क्या करें। मंत्री की बात सुनकर के राजपुरोहित ने कहा, राज्य में लोग राजा की मृत्यु पर खुशियां मना रहे हैं क्योंकि उनको जालिम राजा से छुटकारा मिल गया है। इस बात को हम खुद जानते हैं कि हमारा राजा बहुत ही बेरहम और जालिम था, इसलिए अब हम लोगों को बहुत सोच समझ करके किसी नेक, ईमानदार और भले आदमी को इस राज्य का राजा बनाना चाहिए, जिसके दिल में लोगों के लिए दया हो और वह इस काबिल हो कि राज्य को कुशलता पूर्वक संचालित कर सके, क्योंकि राज्य के लोगों की भलाई भी इसी में है। मंत्री ने राजपुरोहित की बात सुन करके, पुरोहित जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। मैंने भी राजा के आदेश से 2 लोगों को जेल में बंद कर दिया है, मैं सबसे पहले उनको आजाद करता हूँ। इस तरह से राजपुरोहित और मंत्री अपने साथ इच्छा पूरी करने वाले हीरे को लेकर के सदानंद के पास पहुंच गए। सदानंद के पास पहुंच करके मंत्री ने उसे सारी बात बताई और फिर उसके बाद सदानंद और जमींदार को जेल से आजाद कर दिया। मंत्री की बात सुनकर के सदानंद ने कहा कि मंत्री जी, किसी ने सही कहा है कि लालच बहुत बुरा होता है। जो व्यक्ति लालच करता है एक न एक दिन उसका अंत जरूर हो जाता है और वह इतने गहरे में गिर जाता है कि वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। फिर भी भगवान की दया है कि मैं इस स्थिति में हूँ और इसी लालच के कारण मैं अपने परिवार से अलग हुआ और यही लालच राजा की मृत्यु का कारण बना
और यह सब कुछ इसी इच्छा पूरी करने वाले जादुई हीरे के कारण हुआ है। इसलिए मैं अभी इस जादुई हीरे को पानी में डुबा देता हूँ। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, यह कह करके सदानंद इच्छा पूरी करने वाले उस जादुई हीरे को पानी में बहा देता है। मंत्री और राजपुरोहित यह देख करके बहुत खुश होते हैं। उसकी नजर में सदानंद के लिए इज्जत और बढ़ जाती है। उन्हें सदानंद बड़ा ही भला और नेक आदमी लगता है। वह सोचते हैं कि सदानंद बहुत ही नेक और कुशल है, यह राज्य के लोगों के लिए अच्छे काम करेगा। उसके बाद उन्होंने सदानंद को उस राज्य का राजा बना दिया। अब उस राज्य के सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे, क्योंकि सदानंद अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह उसके सुख दुख में उनकी पूरी मदद करता था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा गुरु के कहने पर रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि गुरु जो कहता है यदि व्यक्ति उस रास्ते पर चलता है तो उसका हमेशा कल्याण होता है। क्योंकि गुरु अपने शिष्य को सही राह दिखाते हैं। गुरु चाहे तो हमें सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन वह जो कुछ भी हमसे कहें हमें सोच समझ करके उसको सुनना चाहिए और उनकी बात पर हमें पूरी तरह से अमल करना चाहिए, क्योंकि गुरु का कहना एक भी वाक्य उसका कहा हुआ गलत नहीं होता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।